नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो सासाराम थाने की है। तस्वीर पुरानी है, कल की वीडियो से है, लेकिन कहानी बिल्कुल आज नई प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी शिक्षक के अपहरण से ही जुड़ी है, लेकिन कहानी बिल्कुल नई है। नई कहानी यह है कि रोहतास जिला में अपहरण गैंग गिरोह का समय रहते पुलिस ने पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और यह गैंग काफी पहले से सक्रिय था, जिसे पुलिस ने एकदम बिल्कुल सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। वही नहीं, इस टीम में शामिल 7 लोगों में से केवल 2 लोग ही रोहतास के रहने वाले हैं, बाकी 5 लोग कैमूर के रहने वाले हैं। एक और नई अपडेट आपको देता हूं। इस कहानी में यह टीम जो है, बढ़ैया बाग के अखिलेश कुमार के जिस घर से शिक्षक को बरामद किया गया है, वहां पर कुछ दिन पहले एक्सिस बैंक से के कर्मचारी को अपहरित किया गया था। यही इसी टीम ने किया था और उसी घर में रखा था 50,000 रुपया लेकर के और उसको छोड़ा था। तब से इनका मनोबल चरम पर था। पुलिस की गोली से जो घायल हुए थे कल, उसमें प्रभात कुमार शाह और सुरेश राम, इनको पुलिस की गोली लगी थी, दोनों घायल थे। लेकिन इनकी गोली के चलते सीने में दर्द की शिकायत पर इंदल राम को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। यानी कि 7 में से 3 लोग अभी चिकित्सा में हैं और 4 लोग पुलिस ने हिरासत में भेज दिया है। इनमें शामिल हैं अखिलेश कुमार बढ़ैया बाग सासाराम, रामाशीष शर्मा बहुली बहुआरा कोचस, अनिल सिंह सबदलपुर कुदरा कैमूर, प्रभात कुमार शाह बेलहरी मोहनिया, सुरेश राम मुजान मोहनिया, इंदल राम बेलहरी मोहनिया, राहुल कुमार शाह बेलोढ़ी मोहनिया। अब इस मामले में आज डीआईजी शाहाबाद डॉक्टर सत्य प्रकाश ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए भोजपुरिया दस्तक के साथ। थाना कांड संख्या 207-25 दर्ज किया गया और कार्रवाई आगे शुरू की गई। उसमें एक स्कूल शिक्षक थे जिनको अपहरणकर्ताओं ने इनका अपहरण कर लिया था। यहाँ कोचस कपसिया विद्यालय के ये वहाँ पर पढ़ाते थे। उसके बाद इनको ला करके यहाँ सासाराम में तकिया मोहल्ले में किसी सुनसान जगह पर इनको रख दिया गया था। पुलिस के द्वारा जो है लगातार इसमें दबिश बनाई जा रही थी और डीआईयू की टीम की मदद से, जिसका नेतृत्व खुद एसपी रोहतास कर रहे थे। उनको सूचना मिली कि जो अपहरणकर्ताओं ने मांग किया है लगभग 5 लाख रुपए फिरौती की। इस सूचना के सत्यापन करते हुए इन लोगों को जैसे पता चला यहाँ पर वो पैसा निकालने जा रहे थे, वहाँ पर 3-4 लोग इसमें पकड़े गए। पकड़ने के बाद इन लोगों ने उस जगह पर तकिया में जहाँ पे इसको छुपा करके रखा गया था, वहाँ पर दबिश बनाई है। जैसे ही वो लोग पहुँचे तो उधर से उन्होंने फायरिंग किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी इधर से लगभग 5-6 राउंड फायरिंग किया। फायरिंग में वहाँ पर 2 व्यक्ति जो अपहरणकर्ता थे, पैर में गोली लगी है। इसके बाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ में एक और व्यक्ति उनके साथ थे, उसको गिरफ्तार किया गया और अपहरित व्यक्ति जो शिक्षक थे उनको वहाँ से निकाल करके बाहर लाया। वहाँ पर से 2 कट्टा और लगभग 16 राउंड गोली बरामद किया गया है। अपहरणकर्ताओं के द्वारा जो मोबाइल यूज हो रहा था या इन्हीं के मोबाइल से जो हो रहा था उसको बरामद किया गया है। जो गाड़ी था उसको भी शायद इन लोगों ने गाड़ी भी बरामद कर ली गई है, स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसको हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से भी सत्यापन हुआ है। जो नंबर प्लेट इन लोगों ने लगाया था, जो बदल के मौलिक घटनाओं को अंजाम देते थे, उन लोग उसको भी सीजर बना लिया गया। इसमें हम लोग के द्वारा त्वरित एफएसएल टीम को बुला लिया गया और उसको प्रिजर्व करते हुए एफएसएल टीम ने वहाँ पर जाकर के पूरी तरह से अपना जो भी फॉरेंसिक जाँच होता है उस कार्रवाई को भी पूर्ण की गई। जो जख्मी हैं उनका इलाज भी करवाया गया और साथ ही साथ आपराधिक इतिहास भी इन लोगों का खंगाला जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी निकला है। ये न सिर्फ इस जिला में बल्कि दूसरे जिला में अंतर जिला
गिरोह के रूप में इन लोगों की पहचान हुई है। अभी इस पर और भी कार्य हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि और कहाँ पर है। और पूर्व में भी जो धर्मपुरा में भी जो किडनैपिंग हुई थी पिछले महीने, उसकी भी संलिप्तता इन लोगों ने अपना इन लोगों ने सुप्रीम के बयान में इन लोगों ने माना है। और अन्य और भी कांड हैं आपको कैमूर जिले से भी उस संबंध में भी इन लोगों के द्वारा बहुत सारे केसेस में, अभी तो इस पर एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे केसेस में इन लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें सभी जितने भी पुलिसकर्मी है इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। एक अच्छा कार्य इन लोगों ने किया है।